प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 20 से लेकर 28 तक। जबेदी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आई और उसने दंडवत कर उनसे एक निवेदन करना चाहा। यीशु ने उससे कहा, क्या चाहती हो? उसने उत्तर दिया, ये मेरे 2 बेटे हैं। आप आज्ञा दीजिए कि आपके राज्य में एक आपके दाएं बैठे और एक आपके बाएं। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो? जो प्याला मैं पीने वाला हूं, क्या तुम उसे पी सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम पी सकते हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा प्याला तुम पियोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए हैं जिनके लिए मेरे पिता ने उन्हें तैयार किया है। जब 10 प्रेरितों को यह मालूम हुआ तो वे दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हो गए। यीशु ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि संसार के अधिपति अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज जब हम प्रभु के वचनों पर मनन करते हैं तो संत मत्ती अध्याय 20 पद संख्या 20 से लेकर 28 में एक ऐसी बात का विवरण किया गया है जो हम सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है। कई बार जब हम इस पाठ को सुनते हैं तो हम भी हमारे दैनिक जीवन में इन बातों को यही समझते होंगे कि ये एक प्रकार का प्रेम, एक प्रकार के अपने बच्चों के प्रति फेवरिज्म दिखाते हुए एक माँ प्रभु से याचना करती है कि जब आपका राज्य आएगा तो आप एक को राइट में बिठाना, एक को लेफ्ट में बिठाना। ये माँ का प्यार है। माँ अपने बच्चों के लिए एक प्रकार से जैक लगाती है, एक प्रकार से उनके लिए आवेदन लेकर जाती है। और जब हम देखते हैं तो आज प्रभु स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि ये मेरे हाथ में नहीं है। मैं जो प्याला पीऊंगा निश्चय ही उन्हें वो प्याला पीना है, क्योंकि वो मेरे शिष्य हैं और उन्हें वो पीना है। लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है कि मैं इनको राइट में बिठाऊं या लेफ्ट में बिठाऊं। ये पिता के हाथ में है। ये पिता ने जिसको सौंपा है यह उनके लिए मुमकिन है। इसलिए जब आज के इस पाठ को हम सुनते हैं तो हम ये पाते हैं कि किस प्रकार से प्रभु अपने वचनों के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से, अपने व्यवहार के माध्यम से औरों के बीच में, विशेष रूप से अपने शिष्यों के बीच में ये प्रेरणा का स्रोत प्रस्तुत करता है कि हमें किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना है। जो पिता से उसे प्राप्त है वही पिता को वह देना चाहता है। वही पिता के सानिध्य में, उसके विश्वास में वो अटूट बना रहता है। हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम प्रभु के मुख से सुनते हैं कि मैं सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आया हूँ और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया हूँ, ये जो अपने मन की जो अभिलाषा है, अपने मन के अंदर जो अपने आप के जो कार्य उनको सौंपा गया है उसके बारे में जो खुद पर विचार विमर्श करते हुए खुद में दृढ़ बने रहने की जो एक विशेषता है, प्रभु आज हम सभी को यही सिखाते हैं कि हम भी हमारे दैनिक जीवन में कई बार अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। कई बार हम हमारे उम्मीदों में हताश हो जाते हैं। कई बार हम हताश, परेशान, व्याकुल और लोगों के तानों के कारण हम उदास और मलिन हो जाते हैं। हम हमारे लक्ष्य को खो देते हैं, हम हमारे प्रेरणाओं को खो देते हैं, हम अपने आप में टूट जाते हैं।
औरों की बातें सुन सुनकर, औरों के गलत कार्यों को देख देख कर कई बार हम अपने मकसद को भूल जाते हैं, हमारे जो एम है, गोल है, उससे भटक जाते हैं। आज जब प्रभु विशेष रूप से उस माँ को और अपने शिष्यों को यही कहता है कि जो पिता ने निश्चय किया, जो ईश्वर ने, जो भगवान ने हम सभी के लिए बनाया है, जो उसने हमें सौंपा है, जो वो चाहता है कि परमात्मा हमसे क्या कराना चाहता है, वो निश्चय ही हमसे कराएगा। इसलिए जब हम हमारे जीवन को देखते हैं तो हमें प्रभु यही बताते हैं कि हमें हमारे जीवन का गोल, हमारे जीवन का मोटिव, हमारे जीवन का जो लक्ष्य है उसे कभी नहीं खोना है। आइए आज प्रभु के वचनों के माध्यम से, जिसके लिए प्रभु इस दुनिया में आए, वो कभी नहीं भटके, वे अपने लक्ष्य को कभी असाइड नहीं रखे, कभी उन्होंने उस यातना से, उस पीड़ा से अपने मुख को नहीं मोड़ा। इसलिए गेत्सेमनी बारी में जब प्रभु की पीड़ा निकट आ रही थी तो उन्हें जो वो आभास होता है, जब वे उस चीज को महसूस करते हैं तो वो पिता से कहते हैं, हे पिता, हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा ले, लेकिन मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। और वो जो इच्छा है, द विल ऑफ गॉड, वो जो इच्छा शक्ति जो ईश्वर ने पूरे समस्त मानव जाति के पाप के लिए प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेजा, वो हमें यही बताता है कि वो डगमगाया नहीं। उसने उस पीड़ा को, उस दर्द को औरों के लिए प्राण अर्पित करने को, अपने आप को समर्पित किया। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज जब हम प्रभु के इन वचनों पर मनन करते हैं तो ये वचन हमें सशक्त बनने के लिए आमंत्रित करता है। हमारे जीवन के गोल्स को, हमारे जीवन के जितने भी लक्ष्य, जो भी है, जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम उससे डगमगाए नहीं, हम उससे चिंतित नहीं हो। हम परमात्मा ईश्वर के साथ में मिलकर उस पिता को निरंतर पुकारते रहें, और वो पिता हमें ताकत देगा, वो पिता हमें शक्ति प्रदान करेगा, वो पिता हमारे साथ रहेगा, वो पिता हमारी रक्षा करेगा। आइए हम अपने आप को, हमारे परिवार के बच्चों को, जो अपने जीवन में हताश हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, व्याकुल हो गए हैं, कई बार परीक्षा देते हैं लेकिन पास नहीं हो पाते हैं, बहुत पढ़ते हैं लेकिन एग्ज़ाम में रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, कई सारे इंटरव्यूज़ देते हैं लेकिन कहीं पे सिलेक्शन नहीं होता है, कुछ भी करने चाहते हैं विफलता ही मिलती है, बिजनेस के अंदर उनको नुकसान ही नुकसान होता है, किसी भी चीज़ का लेखा नहीं हो पाता है, किसी भी चीज़ में सफलता नहीं मिल पाती है। हम हताश ना हो, हम परेशान ना हो, हम उनका नाम लेकर इस पवित्र आराधना भक्ति में हम प्रभु के श्री चरणों में उन्हें समर्पित करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आप उन्हें बल दीजिए, आप उन्हें ताकत दीजिए, आपके नाम में सामर्थ्य है, आपके नाम में शक्ति